ऐसा पनिशमेंट जिसमें पेनल्टी हो, डिपोटेशन हो, ट्रैवल बैन हो, वैसा पनिशमेंट बहुत सीवियर पनिशमेंट होता है। इसी तरह के कुछ गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने, जवाजात ने पब्लिश करा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही आप लोगों को एक्सटेंशन रिलेटेड जो रूमर्स हो रहा है, वो अपडेट्स हैं, वो सारे मैं शेयर करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अभी हज आ रहा है, हज के वजह से नए नए रेगुलेशंस लगाए गए हैं। सबसे सीवियर जो पनिशमेंट है वो बताया गया है। पहला ये कि जो भी लोग इलीगल तरीके से हज करेगा या फिर करने का कोशिश करेगा या फिर किसी दूसरों को सपोर्ट करेगा ये काम करने पे, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे कोई सा भी वीजा कैटेगरी के हो, उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाया जाएगा। 20,000 रियाल का फाइन, 10 साल का ट्रैवल बैन और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चाहे आप रेसिडेंट वाले हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, विजिट वीजा वाले हो, चाहे आपसे वो गलती जानबूझ के हुआ हो या फिर अनजाने में हुआ हो, आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाया जाएगा। और एक ट्वीट में ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी को भी मक्का या होली साइट के नज़दीक भी अगर ले जाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर 1,000 रियाल का, 1,00,000 रियाल का, 100,000 सऊदी रियाल का पेनल्टी लगेगा। और भी क्या क्या पनिशमेंट लग सकता है। अगर आप पकड़े गए इस तरह के इलीगल काम करते हुए तो पता नहीं कितने सारे पेनल्टीज आपको लगेंगे और सारा जिंदगी सऊदी के अंदर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप सऊदी में हैं या फिर ड्राइवर हैं या फिर रेसिडेंट हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपने गाड़ी में बैठा रहे हैं, चाहे वो आपके कितने करीब क्यों ना हो, उनसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मक्का में एंट्री करने के लिए अभी हज परमिट चाहिए। जिनके पास हज परमिट नहीं है और वो वहाँ पकड़े गए, पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, नहीं होगा, किस तरह से उनको डील किया जाएगा, तो ये सारे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही और एक गाइडलाइन पब्लिश किया गया है कि अगर आप ड्राइव करते समय अगर आप सेफ डिस्टेंस अगर नहीं रखते हैं तो 300 रियाल का भी पेनल्टी लग सकता है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अलर्ट रहिए, एजुकेटेड रहिए, इन सारे रेगुलेशंस को हमेशा पढ़ते रहिए। ट्विटर का जो अकाउंट है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का, जवाजात का, इनको आप फॉलो कीजिए। उसमें वो ट्वीट पब्लिश करते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। अब बात करते हैं एक्सटेंशन को लेके। मैंने अपने 2-3 दिन के वीडियोस में आप लोगों को एक्सटेंशन के बारे में जितना पॉसिबल अपडेट था सारा शेयर कर दिया। लेकिन कई बार मेरे पास कुछ डिटेल्स आए हैं, मुझे लगता है किसी से भी आप पूछते हैं शायद उनके पास टाइम इतना नहीं है कि वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता पाए। कई बार लोग ये बोलते हैं कि बहरेन में जाने नहीं दिया जा रहा है ना, कतर में जाने नहीं दिया जा रहा है। ये गलत है। देखिए, बहरेन का ऑन अराइवल वीज़ा कॉसवे सब से जब आप जाएंगे तो वो अलाउ नहीं कर रहे। आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, बहरेन का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट है वहाँ पे। अगर आपके पास सऊदी का वैलिड वीज़ा है तो आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो अभी नहीं दे रहा है, वो बंद कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो प्री अप्रूव वीज़ा पे भी नहीं जाने दिया जाएगा। आप अपने पासपोर्ट का, जिस भी कंट्री का आपका पासपोर्ट है, उसका एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है वो ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो फुलफिल करने रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। वीज़ा अगर आपका अप्रूव होता है, वीज़ा लीजिए और ट्रैवल कीजिए। ये गलत कॉन्सेप्ट होगा अगर कोई ये बोलता है कि आपका पास प्री अप्रूव वीज़ा भी है तभी भी नहीं जान दे रहा है ना। तो ये है, ऑन अराइवल बंद है, लेकिन जो प्री अप्रूव वीज़ा है, जो ई वीज़ा है, जो आप अप्लाई करके लेते हैं, अगर वो इशू होता है तो उससे आप जा सकते हैं। हर एक कंट्री का यही रूल्स होगा। अगर आप दुबई जाते हैं तो दुबई जाने के लिए तो आपको वीज़ा चाहिए वहाँ पे, तो वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप दोहा जाते हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको भी वीज़ा लेना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप जॉर्डन जाते हैं, जॉर्डन में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही चली जाइए, वहाँ पे आपको वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जिट और री एंट्री मिल जाएगा। बाकी और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि जिनका वीज़ा में, जिनका स्टे पीरियड में 7-8 दिन रह गया, वो अगर दुबई का वीज़ा अप्लाई करेंगे पता नहीं कितने दिन में आएगा, वो अगर बहरीन का वीज़ा अप्लाई करेंगे पता नहीं कितने दिन में आएगा।
कतर का करेंगे तो पता नहीं कितने दिन में आएगा। तो इसी तरह से आपके पास बस एक ही सॉल्यूशन है जो रिकमेंडेड है, चुपचाप अपने देश का टिकट परचेज कीजिए, वहीं से एग्जिट और री एंट्री कर लीजिए, क्योंकि अपने देश जाने के लिए तो किसी को वीज़ा लगता नहीं है। तो ये एक अपडेट है। बाकी सारे वीडियोस मैंने शेयर करा है 2-3 दिन के इस टॉपिक के बारे में, वो आप देख लीजिएगा और जल्द से जल्द अपना एग्जिट और री एंट्री प्लान कीजिए। आज मैंने शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में भी, क्योंकि कई लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो वीडियो के बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वो भी मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में पब्लिश करा है ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए। आपका क्या अपडेट है इस सब्जेक्ट में वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।